हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियां भी क्या है धोखाधड़ी कर रही हैं जो अपने क्लाइंट रहते हैं। अब होता क्या है, जब आप सिक्योर लोन लेते हैं तब आपका इंश्योरेंस हर कंपनी करती है, हर बैंक करता है। इंश्योरेंस ज़रूर करेंगे क्योंकि सिक्योर लोन बेसिकली बड़े अमाउंट के होते हैं। अनसिक्योर लोन तो ठीक है, 50,000 का भी रहता है, 20 का भी रहता है, लेकिन सामने वाला जब अपनी प्रॉपर्टी बैंक को सौंप रहा है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के सुपुर्द करेगा, तो 20-50 हज़ार में प्रॉपर्टी नहीं रखेगा अपनी। उसके लिए कम से कम 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख से नीचे तो आप ये मान लो सिक्योर लोन प्रॉपर्टी वाले ऐसे मिलेंगे नहीं। कार लोन, बाइक लोन ज़रूर, वो तो कम के ही रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब इंश्योरेंस होता है उस आदमी का, तो बैंक वाले जिस कंपनियों से इंश्योरेंस करवाते हैं, वो कंपनियों वाले क्या करते हैं, कोई उनकी इंश्योरेंस कर किस चीज़ का रहे हैं वो ये समझा नहीं पाते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस बेचने से मतलब है उनको, तो आपको कुछ भी ABCD बता देंगे। इसके बाद जब कभी, वैसे तो ये मान के चलिए कि आप 5% केस ऐसे होते होंगे उसमें इनको क्लेम देना पड़ता है, उसमें ये 10 बहाने ढूंढ लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि एक हमारे मित्र ने कराया था, बिजनेस लोन था, उनके बिजनेस लोन चल रहे थे 50 लाख रुपए के। और उनकी जो शॉप थी ना, होलसेल का व्यापार था, किराना शॉप, तो लगभग 70 लाख के समथिंग का उसमें जो है सारा मटेरियल था। अब उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया। इंश्योरेंस लेने के 6 महीने बाद उस शॉप में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। अब आग लगने के बाद उसके आसपास वाली भी 1-2 शॉप और भी जल गई थी साथ में, क्योंकि बुक्स वगैरह की शॉप थी। तो अब उन्होंने बोला कि साहब मेरी शॉप में आग लग गई है, आप आकर चेक कर लें और मुझे आप क्लेम दे दें ताकि मैं मेरी शॉप को वापस से आगे चला सकूं, मेरा जो लॉस हुआ है कुछ कवर हो जाएगा। तो एजेंसी मतलब लोन वो आते हैं इंश्योरेंस वाले। अब इंश्योरेंस वाले आकर बोलते हैं कि भाई साहब आपके इस पे छत नहीं है, टीन शेड है, तो हम अगर सीसी का छत नहीं है तो हम आपको इसका क्लेम नहीं दे सकते। तो इससे क्या हुआ है कि सामने वाले ने तो ट्रस्ट कर लिया था कि व्यापार में कभी इस तरह की घटनाएं होंगी तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, लेकिन जब उन्होंने इंश्योरेंस किया था उस टाइम अगर वो ये चीज़ बताते कि साहब आपके इस पे छत नहीं है तो हम आपका इंश्योरेंस नहीं कर सकते, तो सामने वाले के दिमाग में एक चीज़ रहती ना कि साहब मेरे को या तो छत डलाना पड़ेगी, नहीं तो मैं इंश्योरेंस ही नहीं लूँगा, मतलब कभी ऐसा कुछ होता है तो मेरा व्यापार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ उसके दिमाग में आ जाती। लेकिन उस टाइम तो इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा था कि बढ़िया पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस का होना जाना कुछ है नहीं। बड़ी बड़ी सिटियों में सभी शॉप के लगभग इंश्योरेंस होते हैं। और कुछ चीज़ों में इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपने होम लोन लिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, एक तो इंग्लिश में इतने सारे उनके जो पेज रहते हैं, एक तो रहता नहीं कि बंदा समझ लेगा, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ ही नहीं पाता। उनको तो बस, अब जैसे मुझे ज़रूरत है पैसे की, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ठीक है भाई साहब फटाफट साइन करो और पैसे दे दो, तो वो सब चीज़ें समझते नहीं हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती हैं कि उस होम लोन लिया है, उस मकान का इंश्योरेंस कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, उस क्लाइंट का नहीं किया, मकान का कर दिया कि साहब कभी भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, मकान क्षतिग्रस्त होगा, कुछ भी होगा तो इसका पैसा इनको मिल जाएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि उस बंदे की डेथ हो गई। अब उसकी डेथ होने के बाद वो इंश्योरेंस उनके कोई काम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो मकान का है, वो तो आ रहा है पैसे लेने, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पैसा दे नहीं रही है। वो ये बोल रही है कि साहब मकान तो अच्छा वाला खड़ा है, इंसान गया ना, इंसान का तो था ही नहीं, ये तो उस प्रॉपर्टी का था। तो समझने वाली बात ये है कि इंश्योरेंस हो किस चीज़ का रहा है, ये आपको तुरंत समझना है। और
जैसे कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत घातक बीमारियां कवर कर देते हैं उस इंसान की। अगर वो उनके द्वारा मरेगा, उनके द्वारा उसकी डेथ होगी तो उसको क्लेम मिलेगा। और कभी कभी परमानेंट डिसेबिलिटी कवर कर देंगे। मतलब उस ऐसे काम करेंगे कि जब उनको क्लेम देने की बारी आती है तो वो लोग दो नई फपूंद बता देते हैं कि ये ऐसा था और वैसा था। तो सामने वाला बेचारा इंश्योरेंस लेने के बाद भी क्लेम नहीं मिलता और वो उसी परिस्थिति में, मतलब जिससे वो बचने के लिए इंश्योरेंस कराता है, वो उसी परिस्थिति में जाकर उलझ जाता है आगे। और कभी कभी ऐसा कर देते हैं, बंदे का इंश्योरेंस कर दिया लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर देते हैं। जैसे कि भाई सामने वाले की डेथ अगर इस बीमारी से होती है तो ही हम इसका क्लेम देंगे, मतलब इस तरीके से भी कर देते हैं। तो भाई साहब आपको ना कंप्लीट इंश्योरेंस लेना है कभी भी। और आपको अगर इंग्लिश PDF समझ में नहीं आ रही है तो आप बैंक वालों से उनसे बोलें, इंश्योरेंस वालों से, कि साहब हमें इंग्लिश नहीं आती है, आप या तो हमें हिंदी फॉर्मेट में दे दो, इसका एक कॉपी आप रखो और एक दो आप बैंक को। तो उनके सील साइन आपकी कॉपी पे भी होना चाहिए, पता चले कि बैंक वाले ओरिजिनल ले गए और आपको ऐसी कॉपी पकड़ा गए उसकी एक निकाल के जिस पे उनके सील साइन ही नहीं है। अब आपने तो रख लिया साहब हो गया मेरा तो इंश्योरेंस, लेकिन उनके सील साइन नहीं होंगे, बैंक की सील नहीं लगी होगी उस इंश्योरेंस कंपनी की, तो आपके जो एक कॉपी आपके पास है वो मान्य नहीं रहेगी। तो पहले तो आपको कंप्लीट इंश्योरेंस लेना है, चाहे 5,000 रुपये ज़्यादा लग जाए। और आपको नहीं आता अगर समझ में, हिंदी PDF नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो आप किसी पढ़े लिखे लॉयर को आप उनका वो फॉर्मेट दिखाएं कि साहब इसमें क्या क्या कवर दे रहे हैं ये लोग। तब जाके आपको वो सब समझने के बाद इंश्योरेंस लेना है। और आपको कंप्लीट ही इंश्योरेंस लेना है, चाहे आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे उस बंदे की डेथ हो जाए, चाहे कोई घातक बीमारियां हो जाएं, सब में ही उसको कवर मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सामने वाला बंदा अगर जॉब करने लायक नहीं रहता है तो उसकी किस्तें माफ़ हो जाएंगी और उसकी प्रॉपर्टी बच जाएगी। तो इंश्योरेंस हमेशा आपको कंप्लीट ही लेना है और समझने के बाद लेना है। जल्दबाजी में आप उस समय जो पैसा मिलता है उसकी खुशी में बंदा भूल जाता है कि मैं ये लोन ले रहा हूँ, ज़िंदगी भर इसका मेरे पे भार रहेगा, क्योंकि जब तो उसको तुरंत की जो प्रॉब्लम रहती है वो दिखती है कि मैं इससे निकल जाऊँगा लोन लेकर। तो आपको इंश्योरेंस कंप्लीट ही कराना है, चाहे 5,000 रुपये ज़्यादा लग जाए आपके। उसमें हर चीज़ कवर करना है आपको, प्रॉपर्टी प्लस उस बंदे को, दोनों कवर करना है। और भी कुछ जो भी आपको डाउट लगे वो आप मेरे से, मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर अपना छोड़ दूंगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको बाकायदा गाइड कर दूंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं फ्री टाइम में आपको कॉल ज़रूर करूँगा।